ARS स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है। मैं अंकित आपको केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करा रहा था। इससे पहले हम लोग सीरीज 1 एंड सीरीज 2 25 क्वेश्चंस का देख चुके हैं। आज भी हम लोग 25 क्वेश्चंस देखेंगे। तो बिना समय गवाए हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आपको वही करना है। क्या करते थे पहले कि क्वेश्चन रहता था, आप 5 सेकंड का टाइम लीजिए और पहले अपने सॉल्यूशंस को मन में सोचिए और देखिए कि हमारे सॉल्यूशन से आपका आंसर मैच करता है या नहीं करता है। ओके, तो आपके सामने ये रहा पहला क्वेश्चन। इसमें क्या कहा जा रहा है? टू फैसिलिटेट द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर वी एडेड फ्यू ड्रॉप ऑफ एसिड लाइक सल्फ्यूरिक एसिड और सॉल्ट लाइक NaCl बिकॉज। समझाते पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि जैसे ही देखिए क्या कहता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर वी एडिड फ्यू ड्रॉप ऑफ एसिड, जैसे क्या कहा जाता है कि सल्फ्यूरिक एसिड है या NaCl है, जैसे H2SO4 चाहे NaCl, ये किस तरह वर्क करता है? तो ये एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह वर्क करता है। किस तरह वर्क करता है? इलेक्ट्रोलाइट की तरह वर्क करता है। ओके, तो यहां पे क्या कहा जा रहा है कि आखिर जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो मुझे ये सब देना एसेंशियल है। क्यों? आखिर सल्फ्यूरिक एसिड या NaCl हम क्यों देते हैं? तो पहला ऑप्शन क्या कर रहा है? एक्ट एज ए कैटलिस्ट, ताकि जो हम NaCl या H2SO4 का यूज करते हैं ये कैटलिस्ट की तरह वर्क करे सॉल्यूशन में, या ये क्या करे, इलेक्ट्रोड्स जो यूज करते हैं उसमें ये प्रिवेंशन का काम करे। कौन? तो भाई जो इलेक्ट्रोलाइट देते हैं H2SO4 चाहे NaCl। तीसरा जो ऑप्शन कहता है इट इंक्रीजेज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर, क्या वाटर के इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम इलेक्ट्रोलाइट का यूज करते हैं? सोचिए आप। या दी में बोल रहा है कि नॉन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई भी नहीं हो सकता है। तो एकदम सिंपल सा इसका आंसर है और सिंपल सा रीजन है कि जो भी हम NaCl जैसे H2SO4 या NaOH कुछ भी एसिड या बेस या कोई सॉल्ट यूज करते हैं तो वो क्या होता है, जैसा ही हम इसे वाटर में ऐड करते हैं तो ये क्या होता है, NaCl ब्रेक कर जाता है Na+Cl- आयंस में। चाहे H2SO4 हो तो ये H+ और SO4- आयंस में क्या हुआ, ब्रेक कर गया। तो मतलब क्या कि ये भाई आयंस में टूट गया। और आपको पता ही होगा कि भाई जो H2O होता है ना, प्योर H2O, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता है। जो प्योर H2O है नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जब तक कि हम उसमें कुछ इम्प्योरिटी ना दें। इम्प्योरिटी कहने का मतलब इलेक्ट्रोलाइट, NaCl, कोई साल्ट या कोई एसिड या बेस कुछ भी देना होगा, तभी इसमें क्या होगा, आयंस का फ्लो होगा, ठीक है ना, करंट का फ्लो हो पाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इट इंक्रीजेज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर। ओके, तो सी आपका करेक्ट है। देख लेते इसका आंसर क्या है। तो आंसर सी, इट इंक्रीजेज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको क्या करना है, सोचिए। पहले क्वेश्चन हम समझाते हैं, 5 सेकंड का टाइम देंगे, फिर आप अपने सॉल्यूशंस को मन में सोचिए या लिखिए, ठीक है, कमेंट कीजिए, और फिर हम देखेंगे कि आपका सॉल्यूशन हमारे सॉल्यूशन से मैच करता है या नहीं करता है। ओके, आपके सामने है दूसरा क्वेश्चन। ब्लू फ्लेम इन द बिलो इमेज। चलिए इमेज दिया जाता है आप लोग को, देखिए ये है इमेज। ओके, तो जो बिलो आपको इमेज दिखाई दे रहा है इसमें क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट बर्निंग ऑफ विच मेटल। मतलब ये जो इमेज है, ये जो इमेज आप देख पा रहे हैं, ये एक्चुअली किस मेटल को बर्न करने पे ऐसा इमेज आएगा। ये देखिए काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका कोई ट्रिक या टेक्निक तो है नहीं, बस आपको आइडिया होना चाहिए। ओके, अगर बुक्स को थ्रू आउट रीड करेंगे या कोई भी साइट्स बुक्स पढ़ेंगे तो आपको कहीं ना कहीं इस टाइप का इमेज मिलेगा, ठीक है ना। देखिएगा आखिर ये जो मेटल, मतलब किस मेटल को बर्न करने के बाद ये इमेज आता है। तो ये काफ़ी फैक्ट है, तो ये एक फैक्ट के तहत हम इसका आंसर देते हैं। इसका आंसर क्या होगा, कॉपर। जब आप कॉपर को बर्न करेंगे तो आपको इस टाइप का फ्लेम देखने को मिलेगा। ओके, तो इसका आंसर क्या है, आंसर बी, कॉपर। कॉपर को जब हम बर्न करेंगे तो ऐसा इमेज देखने को मिलेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। आपके सामने है ये तीसरा क्वेश्चन। ए रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। कितना बार हम बता चुके कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो भाई वाटर बनेगा, ये बात तो सत्य है, आप भी जानते होंगे। नहीं, H2 और O2 को जब मिलाएंगे तो H2O बनेगा भाई, ये तो पता है। अच्छा, आप ही बताइए, कमेंट कीजिए तो एक्चुअली ये कैसा रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन है,
डबल डिस्प्लेसमेंट है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कैसा रिएक्शन है? तो पता होगा कि भाई टू और मोर देन टू सबस्टांस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल सबस्टांस। ये एक्चुअली किसका डिफिनेशन है? कॉम्बिनेशन का डिफिनेशन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, ये किसका है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का है। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि जो रिएक्शन है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, ये क्या चीज़ है? एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है, डिकम्पोजिशन है, रिएक्शन नॉट फिजिबल, रिएक्शन नहीं हो सकता है। भाई रिएक्शन तो होगा ही होगा, H2O का फॉर्मेशन होगा। बट चलिए ऑप्शन डी तो पहले ही कट हो गया, मतलब ये तो होने से रहा। अब आपको पहचानना है कि भाई इंडो होगा या एक्सो होगा या डिकम्पोजिशन। भाई डिकम्पोजिशन भी नहीं होगा, डिकम्पोजिशन में रिएक्शन टूटता है, ये तो जुड़ रहा है। हम पहले ही बोल रहे ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, मतलब से भी कैंसिल आउट। अब बचता है आपके पास ऑप्शन ए और बी, इंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक। तो देखिए हम बताए हैं कि जनरली ठीक है ना, हम वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, जनरली मतलब सब रिएक्शन के लिए नहीं, जनरली जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है वो क्या होता है आपका? एंडोथर्मिक होता है। ये कैसा होता है? एक्सोथर्मिक होता है। ये क्या होता है? इंडोथर्मिक कौन सा होगा? डिकम्पोजिशन होगा, सॉरी ये क्या होगा? जो डिकम्पोजिशन होगा, डिकम्पोजिशन में क्या होगा? इंडोथर्मिक होगा। मतलब हीट हमें क्या होगा? देना पड़ेगा। नहीं, जैसे कि हम एक एग्जांपल देखे थे कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, तो इसमें हीट देंगे तो ये क्या बन जाएगा? CaOCO2। तो मतलब ये क्या? डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, मतलब एक सबस्टांस दो सबस्टांस में ब्रेक कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्या करें? हिट दे रहे हैं। हिट देने का मतलब क्या? ये इंडोथर्मिक है। ये क्या है? इंडोथर्मिक है। ओके, तो जनरली डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है आपका? इंडोथर्मिक होता है। और जनरली जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या होता है? एक्सोथर्मिक होता है। ये क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। मतलब कि जनरली कॉम्बिनेशन एक्सो हुआ और जनरली डिकम्पोजिशन हुआ इंडोथर्मिक। मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए इज आवर करेक्ट ऑप्शन। देख लेते हैं सॉल्यूशन क्या दे रहा है आपका। सॉल्यूशन बी, सॉरी एक्सोथर्मिक है ना, एक्सोथर्मिक हो जाएगा। ओके, देख लीजिए कॉम्बिनेशन क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? देख लीजिए एक बार फिर से बता देते हैं पूरे बात को कि जनरली जितना, जैसे देखिए H2 और O2 ये क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। दोनों जब मिलेगा तो क्या बनाएगा? H2O का फॉर्मेशन करेगा। और जनरली जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है आपका क्या होता है? एक्सोथर्मिक होता है। और आपसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? H2 और H2 और O2 क्या बनाएगा? ये एक्सोथर्मिक होगा। देख लीजिए, और डिकम्पोजिशन क्या होगा? एंडोथर्मिक होगा। मतलब हीट यहाँ पे ये लेगा तभी जाके ब्रेक करेगा। अब आपको क्लियर क्रिस्टल हो गया होगा कॉन्सेप्ट। ओके, हमेशा इस बात को ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सिल्वर क्लोराइड ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट डिकम्पोजेज इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन गैस। ओके, ये भी हम रिएक्शंस देख चुके थे कि भाई जब भी हम सिल्वर क्लोराइड AgCl को जब सनलाइट में छोड़ देंगे, किसमें? सनलाइट। अब आप ही बता दीजिए भाई ये क्या है? इंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? ये डिकम्पोजिशन है, मतलब इंडोथर्मिक। नहीं, अभी जस्ट देखे थे, मतलब हीट इसमें क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं। ये कैसा हो गया? इंडोथर्मिक। और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका? Ag प्लस और Cl2 गैस बन जाएगा। ओके, और ये कैसा रिएक्शन है? डिकम्पोजिशन है। ये सब तो अब क्लियर हो ही गया होगा आप लोग को। क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो जो AgCl है आपका क्या में ब्रेक हो रहा है? Ag प्लस Cl माइनस में। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कहता है कि ये डिकम्पोज हो रहा है। दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड इन, आखिर ये प्रॉपर्टी जो होता है किस में यूज होता है? तो पहला ऑप्शन क्या है आपके पास? हिट प्रोडक्शन एज इनॉर्मस एनर्जी इज रिलीज्ड। जो हिट का प्रोडक्शन होगा उसके कारण बहुत ज़्यादा एनर्जी का रिलीज होगा। भाई एनर्जी का रिलीज हो रहा है या एनर्जी देना पड़ रहा है? भाई देना पड़ रहा है हमें, तो मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। बी नंबर देखिए क्या कहता है। सिल्वर एक्सट्रैक्शन एज अर्थ कंटेन सिल्वर मेनली इन सिल्वर क्लोराइड फॉर्म। भाई सिल्वर या गोल्ड जितना भी है आपका सब फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ना कि एक कंबाइंड स्टेट में। तो ये भी होने से रहा। सी नंबर में क्या कहता है? हाँ, ये तो पता होगा कि जो सिल्वर क्लोराइड का यूज होता है वो किस फॉर्म में होता है? फोटोग्राफी एज फॉर्म ग्रे सिल्वर फॉर्म एन इमेज इम्प्रिंट। ओके, तो मतलब सी हो जाएगा आपका करेक्ट, नॉन ऑफ दिस। तो मतलब ये नहीं, सी ही हो जाएगा। देख लेते हैं इसका आंसर क्या कहता है।
तो इसका आंसर क्या है? सी। जो सिल्वर क्लोराइड को हम सन में एक्सपोजर कर देते हैं तो वो डिकम्पोज कर जाता है सिल्वर और क्लोरीन गैस में। इस प्रॉपर्टी का एक्चुअली यूज कहाँ करते हैं? तो फोटोग्राफी में हम यूज करते हैं, ठीक है ना। किस लिए? तो ग्रे कलर फॉर्म एन इमेज इम्प्रिंट, ठीक है, ग्रे कलर का इमेज आता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, आपके सामने है। आफ्टर फाइंडिंग द मैग्नीशियम रिबन इट गिव्स व्हाइट एस। भाई आप लोग को भी पता है, हम लोग देख चुके हैं कि जब मैग्नीशियम को हम बर्न करेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो हमें क्या मिलेगा? MgO। यही क्या है आपका? व्हाइट एस है। ये क्या है? व्हाइट एस, उजला राख है। अब इसे बोला जा रहा है कि आप डिजॉल्व कर दिए कहाँ? वाटर में। मतलब Mg+O क्या हो जाएगा? H2O में डिजॉल्व होके, तो MgOH होल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो इट फॉर्म्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कहाँ है? ऑप्शन बी है। ओके, काफी सिंपल है, देख लेते हैं इसका आंसर। तो इसका सॉल्यूशन क्या दे रहा है कि बी नंबर, मैग्नीशियम रिबन ऑन बर्निंग टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड विच डिजॉल्व, मतलब यहाँ डिजॉल्विंग होना चाहिए, फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब इसे क्या करेंगे? डिजॉल्व करेंगे तो क्या होगा वाटर में? तो MgOH का फॉर्मेशन करेगा होल ट्वाइस। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में क्या कहता है? देखिए, ब्लू लिटमस टर्न्स, ठीक है, 2 बार हो गया ब्लू ब्लू, यहाँ क्या होगा? ब्लू लिटमस टर्न्स रेड एंड रेड लिटमस टर्न्स ब्लू। ओके, ये तो भाई एसिड बेस में ही पढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट चैप्टर जब शुरू करेंगे तो शुरुआत ही होगा लिटमस पेपर से। ऐसे भी आप लोग 6, 7, 8 में पढ़ चुके होंगे इसके बारे में। तो आपको पता ही है कि भाई जो ब्लू लिटमस टर्न्स रेड, ये किस में होता है? एसिड में। और रेड लिटमस टर्न्स ब्लू, ये किस में होता है? बेस में होता है। तो व्हेन लिटमस स्ट्रिप्स ब्रिंग इनटू एसिडिक एंड बेसिक एक्वा सॉल्यूशन इज अ, भाई कौन सा चेंज है ये क्या है? फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, क्या हो जाएगा? तो भाई ये आपका क्या है? केमिकल चेंज है। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। ओके, तो ए नंबर, लिटमस कलर चेंजेस इज अ केमिकल चेंज। जो लिटमस कलर चेंज आप देख रहे हैं वो एक्चुअली कैसा चेंज है? तो केमिकल चेंज है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विनेगर, आप लोगों को पता है विनेगर क्या है? एसिडिक इन नेचर होता है। ओके, इज मिक्स्ड विथ बेकिंग सोडा, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 इन अ टेस्ट ट्यूब ऑफ इन द टेस्ट ट्यूब द गोल्स ऑफ गैस कमिंग आउट, उसे गैस आएगा विथ फिशिंग साउंड ऑन हियरिंग टेस्ट ट्यूब। ओके, फिशिंग साउंड के साथ आपको एक गैस आएगा, वो एक्चुअली साउंड और गैस दोनों आएगा, तो वो जो गैस है वो एक्चुअली कौन सा गैस है? तो ये हम जब कब बताएंगे आपको? जब एसिड बेस एंड साल्ट पढ़ाएंगे तो आपको इसके बारे में डिटेल से बताएंगे कि भाई जब एसिड को सोडियम कार्बोनेट के साथ मिलाएंगे, ठीक है, तो क्या का फॉर्मेशन होगा? या कोई भी मेटल कार्बोनेट, कोई भी मेटल कार्बोनेट के साथ मिलाएंगे या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ मिलाएंगे, ठीक है ना, मेटल बाइकार्बोनेट कार्बोनेट के साथ मिलाएंगे तो क्या चीज़ का फॉर्मेशन होगा? तो सबका रिएक्शन हम एसिड बेस एंड साल्ट में देखेंगे। ओके, तो बस यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि जब एसिड को हम मेटल बाइकार्बोनेट के साथ मिलाएंगे तो क्या होगा? हमारा CO2 गैस इवॉल्व करेगा, मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, अगर जिन्हें नहीं समझ में आ रहा है घबराने की बात नहीं है, हम एसिड बेस एंड साल्ट में इन सभी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा डीप में और बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे। ओके, इसी तरीके से आपसे उम्मीद है कि आप हमसे बने रहिए, हम और भी अच्छा देने का प्रयास करेंगे, जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर देख लेते हैं क्या है? बी, जब बेकिंग सोडा रिएक्ट विद विनेगर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब हम देखते हैं 8 क्वेश्चन नंबर। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर। अब देखिए, जब CO2 को हम लाइम वाटर से पास करा रहे हैं, ओके, लाइम वाटर पता है क्या होता है? आपका CaOH होल ट्वाइस, ठीक है, लाइम वाटर से जब पास कराएंगे तो इज ए केमिकल चेंज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, एक्चुअली देखिए होता क्या है कि ये जब देखिए सबसे पहले जो हम वाल पुट्टी घर पे करते हैं तो वो क्या होता है? क्विक लाइम होता है, CaO,
जब इसमें हम पानी मिलाते हैं, ये सॉलिड फॉर्म में होता है, जब इसमें पानी मिलाते हैं तो ये क्या बन जाता है, CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, ये क्या है आपका, लिखिए, लिख देते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। ये क्या है, क्विक लाइम है। ये कौन सा है, स्लैग्ड लाइम। ठीक है, जब ये देखिए, जब आपके घर में पेंटिंग होता है या बाल पुट्टी जब होता है तो इनिशियली थोड़ा सा डल लगता है देखने में, लेकिन 10 घंटे के बाद वो क्या होता है, उसमें बहुत शाइनिंग आ जाता है। तो एक्चुअली शाइनिंग क्या होता है कि ये जो आपका CaOH होल ट्वाइस है, हमारे एटमोस्फेयर में जो CO2 मौजूद है उसके साथ रिएक्ट करके ये क्या बना लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। ओके, जिसके कारण, और कैल्शियम कार्बोनेट एक शाइनी कलर का होता है। तो आपसे बोल रहा है क्या कि जो यहाँ पे केमिकल चेंज है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, तो ये क्या का फॉर्मेशन करेगा, तो ये एक्चुअली क्या करेगा, मिल्की कलर का हो जाएगा। ओके, जब CO2 को हम लाइम वाटर से पास कराएंगे तो ये कैसा कलर हो जाएगा, मिल्की, एकदम दूध, ठीक है ना, एकदम व्हाइट कलर का हो जाएगा। ओके, CO2 के साथ रिएक्ट करके, और CO2 के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा। ओके, ऑप्शन नंबर सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि जब अमोनियम डाइक्रोमेट को हिट किया जाएगा तो अमोनियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले लिखते हैं अमोनियम डाइक्रोमेट, NH4Cr2O7। ओके, इसकी वैलेंसी कितनी होती है, इसका वैलेंसी 2 होता है, तो NH4 होल ट्वाइस Cr2O7। अब जब आप इसे हिट करेंगे तो क्या बनेगा, तो ये बनेगा N2 प्लस क्रोमिक ऑक्साइड Cr2O3 प्लस वाटर वेपर। ठीक है, आपको लर्न रखना है ये इक्वेशंस। ठीक है, जब भी आप अमोनियम डाइक्रोमेट को हिट करेंगे, NH4 होल ट्वाइस Cr2O7 को हिट करने पे क्या मिलेगा आपको, N2 गैस, क्रोमिक ऑक्साइड और H2O। ओके, तो इसमें क्या पूछा गया आपसे कि जब हिट करेंगे तो क्या NO2 बनेगा, N2O बनेगा, नहीं भाई, N2O तो कहीं नहीं बन रहा है। Cr2O3 ऐसा कुछ है, नहीं भाई, Cr2O3 नहीं, Cr2O3 बन रहा है, ये भी नहीं। NO2 गैस इज इवॉल्व, NO2 कहीं दिखाई दे रहा है भाई, नहीं, ये भी नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी नंबर, नॉन ऑफ दीज। ओके, तो आपके सामने ये रिएक्शंस लिखा हुआ है कि जब आप क्रोमिक ऑक्साइड को हिट करेंगे तो N2 गैस, Cr2O3 और वाटर मिलेगा। ओके, देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। क्या है, डी, व्हेन अमोनियम डाइक्रोमेट इज हीटेड वी गेट नाइट्रोजन गैस, क्रोमिक ऑक्साइड, ठीक है ना, यहाँ पे क्रोमिक 3 हो जाएगा। ओके, या क्रोमियम 3 ऑक्साइड बोल सकते हैं, एंड वाटर इज फॉर्म्ड। ओके, इस तरीके से बनेगा। देख लीजिए ये क्वेश्चन आपके पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, केमिकल फॉर्मूला ऑफ लीड सल्फेट। भाई बहुत सिंपल है, लीड सल्फेट, आप ही बताइए पहले क्या होगा लीड सल्फेट का फॉर्मूला, क्या होगा। पीबी का वैलेंसी अगर आपको पता है तो कितना होता है, 2 होता है, और सल्फेट का वैलेंसी कितना होता है, -2 +2, ठीक है ना। तो ये दोनों आपस में मिलके क्या बना लेगा, PbSO4 बना लेगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी नंबर। सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 11 है, केमिकल नेम फॉर स्लैग्ड लाइम। देखिए काफी सिंपल। अब आपको स्लैग्ड लाइम का केमिकल नेम बताना है कि क्या है। अभी जस्ट हम देखे थे कि स्लैग्ड लाइम का केमिकल नेम क्या था। अच्छा, क्विक लाइम क्या था, CaO। भाई इसी को हम क्या किए थे, वाटर के साथ मिला दिए थे, तो क्या मिल गया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। स्लैग्ड लाइम का हो जाएगा क्या केमिकल फॉर्मूला, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब सी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन सिल्वर ब्रोमाइड इज एक्सपोज टू सनलाइट। भाई आप ये बता दीजिए कि क्या होने वाला है कि जब आप सिल्वर ब्रोमाइड AgBr को कहाँ छोड़ दिए हैं, सनलाइट में। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सनलाइट है, मतलब ये फोटो डिकम्पोजिशन है, क्या हो जाएगा, तो Ag प्लस Br2 गैस, बाकी बैलेंस आप कर लीजिए। ओके, तो क्या बनेगा, ब्रोमीन गैस का फॉर्मेशन होगा। तो आयोडीन गैस नहीं भाई, ब्रोमीन, क्लोरीन नहीं, ब्रोमीन गैस यस, हाइड्रोजन गैस नो, मतलब बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, which metal is displaced when lead is put in solution of copper chloride। ठीक है, आपके पास क्या कह रहा है कि कौन सा मेटल
यहाँ से क्या होगा, डिस्प्लेस होगा। ओके, कॉपर क्लोराइड CuCl2 में, ठीक है, आपका CuCl2 में कौन सा मेटल डिस्प्लेस होगा जब आप Pb को ऐड कर देंगे, क्या होगा, यहाँ से क्या करेगा, Pb इस Cu को डिस्प्लेस कर देगा और क्या बना लेगा, PbCl2 बना लेगा और कॉपर अलग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में Pb को ऊपर रखा गया है विथ रिस्पेक्ट टू कॉपर। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि कौन सा मेटल डिस्प्लेस हो रहा है, तो बी नंबर कॉपर डिस्प्लेस हो रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 का बी हो जाएगा। 14 नंबर देखते हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन कॉपर मेटल इज डिप्ड इन सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट। अब आपको बताना है कि क्या होगा जब कॉपर मेटल को जिंक सल्फेट में ऐड किया जाएगा, क्या होगा। ओके, तो देखिए क्या होगा, काफ़ी सिंपल है, ये तो देख चुके थे। कॉपर को जब जिंक सल्फेट में ऐड करेंगे तो क्या होगा, रिएक्शन होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव है, किसके रिस्पेक्ट में, जिंक के रिस्पेक्ट में, तो मतलब नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, मतलब रिएक्शन होने से रहा आपका, तो मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर करेक्ट ऑप्शन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, why are articles made of iron painted to prevent rust। आयरन आर्टिकल्स को क्यों पेंट किया जाता है, रस्ट से बचाने के लिए, क्या होगा, पेंट मेक्स आयरन ब्यूटीफुल, क्या जो पेंट होता है वो आयरन को क्या करेगा, ब्यूटीफुल बना देगा, दिखने में सुंदर लगेगा, इसीलिए हम उसके ऊपर पेंट देते हैं। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। पेंट प्रिवेंट आयरन आर्टिकल्स टू कम इन कॉन्टैक्ट विथ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर। क्या पेंट क्या करेगा, कट कर देगा क्या चीज़ को, तो उसे डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में आने से रोकेगा, कौन, पेंट। ओके, हाँ भाई, यही होता है कि हम पेंट इसीलिए करते हैं किसी आयरन के ऊपर, ताकि वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में डायरेक्ट ना आ पाए। एक्चुअली उस एटमॉस्फेयर में क्या अवेलेबल होता है, तो वाटर वेपर, और वाटर वेपर से आपको पता है कि आयरन रिएक्ट करके क्या बना लेता है, रस्ट का फॉर्मेशन करता है, और रस्ट बनाने से क्या होता है, आयरन कोरोड हो जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर, पेंट प्रिवेंट आयरन आर्टिकल्स टू कम इन कॉन्टैक्ट विथ मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। देखिए अब यहां से आपको क्या करना है, ये वन लाइनर है, ठीक है ना, वन वर्ड्स में आपको आंसर देना है, इसमें आपको कोई भी हम ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, बस आपको सोचना है और फटाफट इसका आंसर देते जाना है। तो आप कमेंट करते जाइए कि विच सब्सटेंस इज फ्लश्ड इन बैग ऑफ पोटैटो चिप्स टू प्रिवेंट रैंसिडिटी। भाई रैंसिडिटी से बचाने के लिए हम क्या देते हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा, हम क्या देते हैं। 5 सेकंड लीजिए आप टाइम, आराम से सोचिए और बताइए, कमेंट कीजिए कि क्या होगा, क्या होगा, तो नाइट्रोजन होगा, ठीक है। हम किसका ऐड करते हैं, नाइट्रोजन को ऐड करते हैं। ओके, अब यहां से आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे वन वर्ड्स में, आपको देना होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, व्हाट इज द नेम ऑफ रिएक्शन इन विच एन एटम मॉलिक्यूल्स और आयन गेन्स ऑक्सीजन। भाई उस रिएक्शंस का नाम बताइए जिसमें कि एटम मॉलिक्यूल्स या आयंस को ऑक्सीजन गेन करता है, ठीक है ना। तो ये क्या कौन सा होता है, लीजिए 5 सेकेंड और बताइए। तो आपको पता है कि गेन्स ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, पता ही होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो कौन सा रिएक्शन होगा, वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, क्या कर रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ रिएक्शन इन विच एन एटम मॉलिक्यूल्स और आयन लूजेज ऑक्सीजन। बता दीजिए उस रिएक्शन का नाम क्या है जिसमें ऑक्सीजन लूज किया जाता है, एटम या आयन या मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन को लूज करता है, उस रिएक्शन का नाम क्या होगा, कमेंट कीजिए, क्या होगा, रिडक्शन रिएक्शन, बहुत सही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द नेम ऑफ, सॉरी केमिकल नेम ऑफ रस्ट, रस्ट का केमिकल नाम बताना है, क्या होता है। तो ये सब बताया वो क्वेश्चन है, आप लोग को फटाफट जवाब देना है। ओके, इस थ्योरी में भी देख चुके हैं, इससे पहले जो ऑब्जेक्टिव करवाए थे वहां भी हम बहुत डीप में देख चुके हैं। आपको वन वर्ड्स में आंसर देना है, क्या होगा इसका आंसर, तो आपका होगा आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, जब आयरन एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है, ठीक है ना, तभी रस्ट का फॉर्मेशन होता है।
क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, इन विच रिएक्शन जनरली हीट इज इवॉल्व, किस रिएक्शन में हीट क्या होता है, इवॉल्व होता है। चलिए 5 सेकेंड आपको मिलता है, आप जल्दी से कमेंट कीजिए। ठीक है, इंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक अभी जस्ट देख चुके थे, तो ये क्या है जिसमें हीट इवॉल्व होता है, तो आपका किस रिएक्शन में पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो आपका पूछा क्या गया, किस रिएक्शन में हीट इवॉल्व होता है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जनरली क्या होता है, हीट इवॉल्व होता है। तो जैसे कोई बंदा चाहेगा कि इसका आंसर इन विच रिएक्शन, तो हम इंडोथर्मिक भी दे, सॉरी इवॉल्व है तो एक्सोथर्मिक भी दे सकते हैं। अगर कोई बंदा बोलेगा कि भाई एक्सोथर्मिक हो सकता है इसका आंसर, ओके हो सकता है, ठीक है। तो जो बंदा एक्सोथर्मिक दे रहे हैं वो भी सही है, और जो कॉम्बिनेशन दे रहे हैं वो तो एकदम सही ही है, ठीक है ना। एक्चुअली मेन मकसद था इस टाइप से अगर ऑप्शन सेट कर दिया जाए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट, तो उस केस में आपको देखिए अगर ऑप्शन इस तरीके से सेट कर देते हैं, हम क्या देते पहला में, क्या सॉरी पहला में होता कॉम्बिनेशन, दूसरे में डिकम्पोजिशन, तीसरे में डिस्प्लेसमेंट और चौथे में डबल डिस्प्लेसमेंट। तो इस केस में आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगा ऑप्शन, ओके, जिसमें कि हीट जनरली क्या होता है, इवॉल्व होता है, ओके। या तो अगर कोई बंदा बोल दे कि भाई हम एक्सोथर्मिक इसका आंसर देना चाहते हैं, वन लाइनर है, चलेगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 21, इन विच रिएक्शन जनरली हीट एब्जॉर्ब, किस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होगा, तो आपको विचार करना है इसी ऑप्शन पे, ठीक है। इससे पहले था तो क्या हो जाएगा, अगर ऐसा ऑप्शन रहेगा तो किसमें हीट क्या होगा, इन्वॉल्व होगा, आपका क्या हो जाएगा उस क्वेश्चन के अनुसार डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देख लीजिए क्या होगा इसमें, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये तो वन लाइनर है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जनरली हीट क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। और जो बंदा बोलेगा नहीं भाई हम इंडोथर्मिक बोलना चाहते हैं, ठीक है चलेगा, इंडोथर्मिक भी आप बोल सकते हैं, वहां पे भी हीट क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है, ओके। क्वेश्चन नंबर 22 आपके पास है, ए विच रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। अभी जस्ट देखे थे कि व्हाइट और ब्लैक फोटोग्राफी में कौन सा रिएक्शन यूज होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए आप कमेंट कीजिए आप लोग जल्दी जल्दी, देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का यूज होता है फोटोग्राफी में, ओके। तो जनरली फोटो व्हाइट या ब्लैक फोटोग्राफी जो करते हैं उसमें किस रिएक्शन का यूज होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन का यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 23, which chemical substance is used to imprint impression of black and white photography paper। तो किस केमिकल सब्सटेंस का यूज होता है, ठीक है, ब्लैक और व्हाइट फोटोग्राफी के लिए, इसका भी देखिए तभी जस्ट हम लोग, ठीक है, इससे पहले जब हम क्वेश्चन करवाए थे 6, 7, 8, 10 क्वेश्चन पहले, क्या हुआ जल्दी से आप कमेंट कीजिए। तो अब देखते हैं इसका आंसर क्या है, तो सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। इससे जस्ट पहले हम देखे थे कि सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का यूज करते हैं, ठीक है ना, केमिकल सब्सटेंस किसमें, तो प्रिंट इंप्रेशन ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी पेपर में, ओके। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है, एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज इक्वेशन रिटेन इन फॉर्म। कोई भी अनबैलेंस जो केमिकल इक्वेशन होता है वो किस फॉर्म में लिखा जाता है, स्केलेटल फॉर्म में, प्रॉपर फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में या अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, उसे क्या किस फॉर्म में लिखते हैं हम लोग, तो स्केलेटल फॉर्म में लिखते हैं, ओके। अनबैलेंस्ड को कैसा फॉर्म में होता है, वो स्केलेटल फॉर्म में होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्केलेटल फॉर्म, स्केलेटल फॉर्म, ओके। क्वेश्चन नंबर 25, a chemical reaction has takes place can be represented by which of the following condition। किस कंडीशन से हम बता सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन अकर हुआ है। तो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक देखे थे कि कोई भी केमिकल रिएक्शन में बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, तो उसमें से क्या क्या, इवोल्यूशन ऑफ गैस, हाँ भाई होता है, हीट रिलीज उसमें भी होता है, या चेंज इन कलर, तीनों होता है। मतलब ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। तो ऑल ऑफ द एबव जितने सारे देख रहे हैं, इवोल्यूशन ऑफ गैस, हीट रिलीज, चेंज इन कलर, इन सभी को आइडेंटिफाई या कैरेक्टरिस्ट केमिकल इक्वेशन को कैरेक्टराइज करने का तरीका है, ओके।
तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का सेशन समझ में आया होगा, और जल्द ही हम लोग एसिड बेस एंड साल्ट चैप्टर लेके आ रहे हैं, और बहुत ही जल्द आप लोगों को मैथ्स के क्लास भी शुरू किए जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीकेंड से हम लोग क्या करेंगे कि मैथ्स का क्लास शुरू हो जाएगा। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। हम लोग आप लोगों को हर टाइप के क्वेश्चंस, चाहे मैथ हो, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, कोई भी सब्जेक्ट्स हो, धीरे धीरे कर सब कुछ समय से पहले करवाएंगे। ओके, तो हम लोग के साथ आप लोग बने रहिए, और बस आप लोग से एक अनुरोध है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि हमें क्या होगा, मोटिवेट मिलेगा। जितना मोटिवेशन आप शेयर करके या सब्सक्राइब या लाइक करके हमें देंगे, उतना ही मोटिवेट हम होंगे और उतना ही अच्छा सा वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे और अधिक से अधिक कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे।